हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस एंड मैं निकिता राजपूत आप सभी के लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करती हूँ अपने चैनल पर। एंड हम अपकमिंग जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। अगर आपका भी पेपर 2 कॉमर्स है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आप सभी को अपडेट मिल ही गया होगा कि ये जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम यूपी बीएड का एग्ज़ाम है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट थी अप्रैल से जून में कर दी गई है। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और नई डेट अपडेट हो गई है, 15 जून को अब एग्ज़ाम होगा। तो जो पुरानी वाली डेट थी उसकी जगह नए एग्ज़ाम जून में जो 15 तारीख को डेट है उस पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है जो बीएड यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर अभी कॉमर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हो जाती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के हुए। आज का ये जो पहला क्वेश्चन है ये है, शुद्ध लाभ व चिट्ठे का योग क्रमशः क्या होगा। तो यहाँ पर हमको शुद्ध लाभ और चिट्ठे का योग दिखाना है। यहाँ पर सभी को डिटेल में दिया गया है। कैश इन हैंड, क्रेडिटर, कैश एट बैंक, कैपिटल, डेटर्स, ग्रॉस प्रॉफिट, रिपेयर, ऑफिस एक्सपेंसेस, मशीनरी, डिस्काउंट, सैलरी, बिल्डिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपको शुद्ध लाभ और चिट्ठे दोनों में ही दिखाना है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि आंसर क्या होगा। ए में दिया रखा है 1460 और 16,545। बी ऑप्शन है 1920 और 14,275। सी ऑप्शन है 1980 या 16,000 और 16,000, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा शुद्ध लाभ है प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट क्रिएट करके बनाएंगे। तो जो रिपेयर्स होंगे, रिपेयर्स आपके डेबिट होंगे, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस आपके डेबिट होंगे, डिस्काउंट आपकी डेबिट होंगे, सैलरी और नेट प्रॉफिट या के पी.एन.एल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। और जो क्रेडिट होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, 2387। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो आएगा इसका, इन सब का टोटल करेंगे तो 2,387 रुपीज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट टोटल तो इक्वल है ये 2,387। और बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे तो उसमें देखते हैं बैलेंस शीट में आपका जो डेबिट में आएगा वो आएगा कैपिटल, जो कि वहाँ पर 10,000 कर दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट वहाँ पर शो किया गया है 1460 का। तो ये टोटल करेंगे, आपका क्रेडिटर 5,085 की दी गए हैं वो ऐड कर लेंगे। बाकी जो है बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट के क्रेडिट में डालेंगे। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 16,545। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है 16,545, यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जल्द ही इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को क्रिएट करेंगे। सो वे संपत्तियाँ जो व्यापार में नकद रूप में हैं या आसानी से नकदी में बदली जा सकती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तरल संपत्तियाँ, ठीक है, लिक्विड एसेट होती हैं वो। और अंतिम रहतिया के मूल्यांकन की विधि है। तो जो फाइनल स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो देखिए यहाँ पर उसकी लागत मूल्य विधि, पहले आना पहले जाना, ठीक है, एंड औसत लागत मूल्य विधि, ये 3 विधियाँ हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवास्तविक संपत्ति का दूसरा नाम क्या है। तो अवास्तविक संपत्ति जो कि वास्तविक रूप से नहीं होती है वो आपका काल्पनिक संपत्ति कहलाता है, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रबंधक का कमीशन देने से पूर्व के लाभ पर कमीशन का सूत्र बताइए, ठीक है। तो जो कमीशन का सूत्र है वो है आपका कमीशन घटाने से पूर्व लाभ,
तो मल्टीप्लाई कर देंगे कमीशन की दर से और अपॉन बट्टे में कर देंगे 100, तो यहाँ पर आपका कमीशन निकल आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूंजी कितने प्रकार की होती है, तो आपकी जो कैपिटल होती है वो 6 टाइप की होती है, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्यापार की कुल संपत्तियों में वह दायित्व घटाने पर शेष बची पूंजी होती है। तो जो व्यापार की कुल संपत्तियां होती हैं उसमें से हम एक्सटर्नल जो एक्सपेंसेस होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं, उनको घटा देते हैं, तो जो बची हुई शेष होती है उसको स्वामी की पूंजी कहेंगे, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऋण की राशि से जो व्यापार में लगाई जाती है कहलाती है, तो ऋण की राशि आपकी ऋण पूंजी ही कहलाएगी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कुल पूंजी जो व्यापार की स्थायी व चल संपत्तियों में लगी होती है, तो कुल पूंजी जो व्यापार की स्थायी व चल संपत्तियों में लगी हो। ठीक है, तो किस में लगी हुई है, व्यापार में लगी हुई है, तो व्यापार यानी व्यापार कैपिटल ही कही जाएगी वो, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्यय कितने प्रकार के होते हैं। आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये है किस विधि को लीफो के नाम से जाना जाता है। लीफो मीन्स बाद में आना पहले जाना विधि, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू संपत्तियों में लगी हुई कुल पूंजी। चालू संपत्तियों में जो कुल पूंजी लगी होगी तो वो चालू यानी करंट एसेट्स ही, करंट कैपिटल ही कहलाएगी, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्यापार की स्थायी संपत्तियों में लगी पूंजी कहलाती है, तो व्यापार में जो स्थायी संपत्तियां होती हैं वो स्थायी कैपिटल कहलाती हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्यापार में स्थायी संपत्तियां क्रय करने व उनकी वृद्धि करने में किए जाने वाले व्यय होते हैं। तो ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो 64 का जो आंसर होगा ऑप्शन, सभी कैंडिडेट ऑप्शंस को केयरफुली रीड करेंगे, बिकॉज सिमिलर ऑप्शंस होते हैं तो हमें उस पर करेक्ट आंसर मार्क करना है। अभी मैं इस वीडियो में डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ आपको, आप अपने पहले क्वेश्चंस को मार्क कीजिए आपके अकॉर्डिंगली और फिर चेक कीजिए कि आपके कितने करेक्ट आंसर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 64 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी वो पूंजीगत, यानी जितने भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो सभी कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्थायी संपत्तियां क्रय करने के पश्चात शेष पूंजी पूंजी कहलाती है। कैसी पूंजी कहलाती है वो, देखिए अगर कोई स्थायी फिक्स एसेट है आप उसको क्रय कर रहे हैं तो जो बची हुई शेष पूंजी होगी वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाएगी, कार्यशील पूंजी, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऐसे आयगत व्यय जिनकी उपयोगिता कई वर्षों तक व्यापार को प्राप्त होती है। ऐसे आयगत व्यय किस पे, हम इनकम के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उनकी उपयोगिता कई वर्षों तक व्यापार को प्राप्त होती है, तो वो क्या होते हैं, वो आपके स्थगित होते हैं, स्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है शुद्ध हानि को पूंजी में किस तरह दर्शाया जाता है। तो आपका जो भी शुद्ध हानि रहेगा वो आपको माइनस करना होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। व्यापार के वह व्यय जो स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। व्यापार के वह व्यय, ठीक है, तो व्यापार में जो व्यय किए जा रहे हैं जिससे स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता बन रही है तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके सारे इन आयगत यानी इनकम आयगत आपके व्यय होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रबंधक का कमीशन घटाने के पश्चात लाभ पर कमीशन। ये क्वेश्चन हम कमीशन का सूत्र बताइए, कमीशन का सूत्र पूछा जा रहा है। तो कमीशन का जो सूत्र रहेगा, जो आपकी कमीशन घटाने से पूर्व जो आपको लाभ है उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे कमीशन की दर से, जो भी कमीशन का रेट है, और अपॉन में 100 प्लस कमीशन की दर। तो ये आपका लाभ पर कमीशन का सूत्र है, कब, कमीशन घटाने के पश्चात। वो पूर्व का था, ये पश्चात का है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंतिम खाते के भाग होते हैं, तो फाइनल अकाउंट के जो भाग होते हैं वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। पहला होता है आपका आर्थिक चिट्ठा,
उसके बाद आपके बाद व्यापार खाता बनता है, उसके बाद आप P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, A B C, यानी D विल बी द राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम रहतिया ज्ञात किया जाता है। तो जो आपका प्रारंभिक स्टॉक है उसमें आप अपना क्रय जोड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष व्यय भी जोड़ रहा हूँ, माइनस कर रहे हैं लास्ट स्टॉक को, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिक्री माइनस क्रय माइनस संचालन व्यय के बराबर है। तो संचालन व्यय आपका शुद्ध संचालन व्यय, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे, तो वेट करिएगा मेरी अगली वीडियो के लिए। और जो वीडियो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको वॉच करिएगा। अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, ताकि जो भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो रिसेंटली मिल सके। इसी तरह की और अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। थैंक यू सो मच।